नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए शुरू की गई गर्म भोजन योजना को 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने बंद कर दिया था। इसे योगी सरकार फिर से शुरू कर रही है। अब विभाग के सचिव की ओर से सभी डीएम को अपने अपने जिलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में योजना को शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी सुबह 10:20 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे, हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 11:40 पर सीएम योगी रामकथा पार्क जाएंगे और 11:45 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और दोपहर 12 बजे रामलला की आरती भी उतारेंगे सीएम योगी। तो ये कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 12:20 पर धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और आज उनको गोरखपुर भी जाना है। तो इस तरह की तस्वीर आज एक बार फिर से सामने आएगी। दरअसल इस महीने तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दरअसल अयोध्या के प्राचीन मंदिर बड़ा भक्तमाल में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी के हाथों मंदिर में विराजमान राम जानकी को सोने के कुंडल और मुकुट धारण कराया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या का बड़ा भक्तमाल प्राचीन मंदिर माना जाता है और जो सरयू तट रामघाट क्षेत्र में है, जहां पर भगवान के बाल रूप से लेकर राजा राम तक के स्वरूप में भगवान विराजमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के बड़ा भक्तमाल में भगवान राम जानकी का जो है प्रतिमा विराजमान है, जिसे छत्र, कुंडल और मुकुट सोने के धातु से तैयार किया गया, उसे जो है हम समर्पित करेंगे। हम इस वक्त बड़ा भक्तमाल में हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि भगवान का यह वही विग्रह है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी पर जाएंगे, इसके बाद बड़ा भक्तमाल आएंगे और जो तस्वीर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं भगवान राम और माता जानकी के, यहाँ पर उन्हें सोने का छत्र, मुकुट और कुंडल भेंट किया जाएगा। हालांकि इस मंदिर की भव्यता रही है और उस मंदिर का इतिहास बताया जा रहा है कि यहाँ पर भगवान के रामलला भगवान के सहित राजा राम तक यहाँ अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। भगवान के तरह तरह के रूप हैं, शालिग्राम भगवान है, तमाम जो देवी देवताओं के जो है विराजमान मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित है। कहीं ना कहीं बड़े ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण एक माहौल में साधु संतों के बीच ये शुभ कार्य को यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई है। तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। अयोध्या से सत्यप्रकाश, जी मीडिया के लिए। तो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल मौजूद हैं। विशाल, फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ये शायद तीसरा मौका होगा जब 1 महीने में वो अयोध्या जा रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश होती है? क्या सिर्फ वहां के विकास कार्यों को देखना होता है और सब योजनाओं को शुरू करना होता है, या फिर कोई मैसेज भी देने की कोशिश होती है अयोध्या के जरिए? अयोध्या के जरिए सरकार अपना एक बड़ा संदेश देती है। चूंकि सनातन की पिच पर बीजेपी लगातार रही है और यही वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार सनातन के मुद्दे पर हमेशा ही जो है प्रखर वक्ता के तौर पर भी माने जाते रहे। और यही वजह है कि अगर आप कल का कार्यक्रम देखिए, मथुरा में जिस तरह से जिक्र किया गया अयोध्या का, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि आज धार्मिक अनुष्ठान में भी जो है वो हिस्सा लेंगे, लेकिन एक योजना जो सपा सरकार में बंद हो गई थी गर्म भोजन की, उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा और जगह चुनी गई है अयोध्या। मतलब साफ है कि योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ जो धार्मिक एजेंडा रहा है सरकार का, जो धार्मिक स्थलों को लेकर या तमाम जो कार्य होते हैं उनको लेकर, वो भी एजेंडा सीधे तौर पर साधते हुए नजर आएंगे। चूंकि लगातार अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी एक तरफ इस बात का जिक्र करती है कि वो जनता की भलाई के लिए तमाम विकास की योजना ला रही है, दूसरी तरफ वो अपनी सनातन की पिच को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। सनातन के मुद्दे को लेकर हमेशा विपक्ष पर सवाल
सवाल खड़े करती है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो अयोध्या का दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 1 महीने के अंदर अगर तीसरा दौरा ये देखा जाए तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और उसके बाद ठीक 2 महीने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बच जाएगा। क्योंकि अगर हम 2023 के 24 के आंकड़े की बात करें तो मई 2024 से पहले लोकसभा चुनाव हो जाने चाहिए और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि मार्च तक ये उम्मीद है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो उससे पहले जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है ये बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है और बीजेपी ये भली भांति जानती है। और इसीलिए अयोध्या बिल्कुल मेन फोकस पर है यूपी सरकार के। और इसीलिए जब अभी अनुपूरक बजट जो आने वाला है उसमें भी अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, इन सब का जो बजट होगा ये अलग होगा। तो अयोध्या जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कई मायनों में अहम है। जहां एक तरफ आज राम जो है आज वो मुकुट पहनाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ वो योजना जो सपा सरकार में बंद कर दी गई थी उस योजना की शुरुआत करेंगे दोबारा से। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। ठीक है, सत्यप्रकाश हमारे साथ अयोध्या से मौजूद है। सत्यप्रकाश, 10:20 पर मुख्यमंत्री का दौरा शुरू हो जाएगा एक तरीके से। क्या तैयारी है वहां पर, क्योंकि अब 2-3 घंटे तक मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रमों को लेकर के क्या तैयारी की गई है वहां पर? यहाँ बिल्कुल जो अयोध्या में लगभग 2 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। जब फैजाबाद शहर की, अगर अयोध्या शहर की बात की जाए तो वहां पर एक जो पुलिस लाइन है वहां पर कंपोजिट विद्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वहां पर एक जनसभा को भी एक संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद प्राचीन जो मंदिर है बड़ा भक्त महल में उसमें भगवान का धार्मिक अनुष्ठान के तहत जो है भगवान को मुकुट और कुंडल से तमाम धातु जो वस्त्र बनाए गए हैं, आभूषण बनाए गए हैं उसे समर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी एक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, रूट निर्धारित किया गया। इसके साथ ही तब चारों तरफ से अयोध्या को, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, तो इसके लिए डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। फिलहाल जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे तमाम सुरक्षाएं अलर्ट हैं, आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो इस दौरे पर नजर बनाए रखिए। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।